मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मोदी साहब का एक बादशाह का अंदाज़ है। उनका बादशाही अंदाज़ इस तरह से है कि कभी भी मैं मोदी साहब को प्रधानमंत्री कहूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री कहना उनकी तौहीन है। क्योंकि मोदी साहब को जो ये सूट करता है, तमगा सूट करता है, वो है वज़ीर आज़म। क्योंकि मोदी साहब की पर्सनालिटी, शख्सियत में एक इस किस्म की ताकत है कि लगता है उनको देख के कि अगर वो किसी अपने साथी को कहे रमेश अब्दुल्ला का खोपड़ा अलग कर दे तो अब्दुल्ला का खोपड़ा अलग हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी शख्सियत देखते हुए मैं उनको एक सलाह देता हूँ जो वो करेंगे नहीं, कि भाई मोदी साहब जब भी आप एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिलते हैं तो उन पर लिपटिए नहीं, उनको पकड़िए नहीं। ये आपको कमज़ोर साबित करता है। और कैसे कमज़ोर साबित करता है वो मैं 2-4 लम्हे में आपको बता देता हूँ। अब 10-15 दिन पहले मोदी साहब आपने तो हद ही कर दी। आप स्टारमेयर को मिलने गए, स्टारमेयर वो जो ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो आपने उसको ऐसे गले लगे, वो ठीक है चलो, लेकिन एक दफ़ा पकड़ते हैं आप छोड़ते ही क्यों नहीं है? मोदी साहब का ऐसा है कि वो पकड़ते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ते ही नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे जिस तरह से वो पकड़ते भी हैं, गले भी लगते हैं, वो गलत है। क्योंकि आप बाकी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को देखिए, वो एक तरीका होता है, दोनों अपना दाहिना हाथ एक दूसरे की पीठ पे रखते हैं 1 सेकंड के लिए और ऐसे हटा लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ऐसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो स्टारमेयर को मिलते वक्त मोदी साहब ने हद ही कर दी। एक दफ़ा मोदी साहब ने ऐसे किया तो स्टारमेयर ने अपने वो हाथ अलग कर दिया, उनके स्टारमेयर की हाथ जैसे होते हैं एक मुट्ठी से बन गए। तो मोदी साहब का अपना दाहिना हाथ चलने लगा और ढूंढने लगा कि स्टारमेयर का हाथ या मुट्ठी किधर है जिससे मैं पकड़ लूँ, और उसने दूर रखी। मोदी साहब इस किस्म की आप चीज़ करते क्यों हैं? क्योंकि ये तो बहुत अजीब लगता है कि इस तरह से नहीं, भाई आपसे नहीं हाथ मिलाना चाहता, आप क्यों उसको मिला रहे हैं? फिर एक और चीज़ मोदी साहब ने इस दफ़ा की जो वो हर वक्त करते हैं, वो ये गले मिलने के बाद मोदी साहब एक चीज़ करते हैं, वो हंसते हैं, ठहाके मार के हंसते हैं। किस तरह से हंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। अरे मोदी साहब, दूसरा आदमी सोचेगा आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? आप कोई पुराने स्कूल के जिगरी दोस्त तो हैं नहीं जो कुछ अपनी शरारत याद करके हंस रहे हैं जैसे पुराने दोस्त हंसते। आपका तो फॉर्मल मीटिंग है, उससे तो क्यों आप इस तरह से हंसते? ये दिक्कत तो अब ये सवाल उठता है कि मोदी साहब इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं जो बाकी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं करते। दिक्कत मोदी साहब की है, मोदी साहब हैं नार्सिसिस्ट। ये एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान का तो कोई मालूम नहीं मुझे, इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं, तो जिसका मतलब होता है कि कोई आदमी या औरत जो अपने से बेशुमार प्यार करता है। तो मोदी साहब भी अपने पे बिल्कुल ही फ़िदा हैं। वो अपने को आईने पे देखते हैं और दीवाने हो जाते हैं कि मैं क्या, तो वो सोचते हैं सबसे ज़्यादा उनकी शक्ल भी सबसे बढ़िया है, अकल भी सबसे बढ़िया है, हर चीज़ जानते हैं, अकल की बात करते हैं। वो फ़लसफ़ी भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, राजा भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, और ये उनके चेहरे से झलकता है। अब मुझे याद है 7 साल पहले मोदी साहब स्वीडन गए, तो स्वीडन में जब वो मोदी साहब का जहाज़ जब नीचे उतरा तो मोदी साहब वो अपने हवाई जहाज़ से बाहर निकले, तो वो प्लेटफॉर्म चबूतरा होता है ना वो सीढ़ी पे, तो मोदी साहब ऐसे खड़े हो गए, उनकी जो 2 टांगें थी ऐसी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि टांगें इस तरह से खड़े हो गई, मतलब 2-4 सेकंड के लिए, लेकिन कौन ऐसे खड़ा होता है? और मोदी साहब ने उस टाइम एक काला पोलो नेक पहना था, काले ये, और एक वो चमकती हुई एक स्कार्फ सा था, और इस तरह से थी। अब कोई भी सोचेगा मोदी साहब ऐसे क्यों खड़े आप हो गए? आप कोई भरतनाट्यम करने वाले हैं या कथक करने वाले? तो इस तरह से है। दिक्कत मोदी साहब की है, वो हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं। तो उनका एक वो जुनून उनका ये है कि मैं ऐसी चीज़ करूँ कि सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान और सारी दुनिया उनके बारे में बात करे। तो नई तरीके नौटंकियाँ ढूंढते हैं वो, कि किस तरह से मैं न्यूज़ में कूदूँ, और माहिर हैं इसमें। तो उनका लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आर्मी डे परेड में जाते हैं तो फिर वहीं पे वो उसमें टैंक में घुस जाते हैं और फौजी कपड़े पहन लेते हैं, फौजी टोप लगा देते हैं, काला चश्मा पहनते हैं बढ़िया, और ऐसे देखते हैं
जैसे कि जंग में वो ही उतरने वाले। अगर वो एयरफोर्स डे में जाते हैं तो फाइटर पायलट होते हैं, हमारे लड़ाकू जहाज़ हैं, उसमें बैठ जाते हैं, उसमें भी ऐसे देखने लगते हैं कि मैं ही उड़ा रहा हूँ ये। बल्कि जब इस दफ़ा वो हमारा एस्ट्रोनॉट लौटा ना, जहाँ से भी वो स्पेस से लौटा, शुक्ला उसका नाम था, तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो सोचा कि मोदी साहब एस्ट्रोनॉट का सूट पहनेंगे और सारी वो तारों और चंद्रमा की तरफ देख के उस पूरा अपना जायज़ा ले लेंगे दुनिया इसका क्या क्या कहते हैं इसका यूनिवर्स का। और वो अरे ये तो शुक्र है कि मोदी साहब किसी शादी में नहीं जाते, क्योंकि किसी शादी में जाएंगे तो दूल्हे को धक्का मार के उसी के घोड़ी में बैठ जाएंगे, उसी की पगड़ी पहन के ऐसे देखेंगे और शायद बहू को भी देखेंगे, तो ऐसा है मोदी साहब का एक अंदाज़। तो इसमें यहाँ पे ये ऐसा है कि मोदी साहब इसलिए कमज़ोर साबित कर देते हैं अपने को, क्योंकि दूसरे लोग ये सोचते हैं भाई आप मोदी साहब ठीक है, आप में प्यार है, आप में मोहब्बत है, आपको ऐसा लगता है कि जुड़वा भाई है, लेकिन वो उसके लिए तो उसके दिल में तो उस किस्म की भावना जज्बे नहीं है ना, तो आप क्यों उसको पकड़ के। इसका मतलब ऐसा साबित सा होने लगता है कि मोदी साहब इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते ही हैं। लेकिन भाई ये जो जैसे रईस आदमी बहुत गरीब आदमी से मिलता नहीं है या दोस्ती वोस्ती नहीं रखता, वैसे जो रईस मुल्क हैं वो हमारे जैसे गरीब मुल्क के गरीब प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं मिलती, पैसे से मिलती है बॉस, पैसे से मिलती है। वैसे दीने गरीब को कोई इज्जत नहीं देता। तो ये लेकिन मोदी समझते नहीं, वो कूदना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन वो अंबानी के साथ घूमना चाहे। यार अंबानी तो उसके साथ नहीं घूमेगा। तो अच्छा मोदी साहब का इसीलिए एक चीज़ उनकी ऐसी हो गई है कि दुनिया की जो अच्छी महफिल होती है वहाँ मोदी साहब को बुलाते ही नहीं। क्योंकि एक बात तो मोदी साहब के कपड़े बहुत अटपटे, मैं 11 साल से कह रहा हूँ, मेरा कुछ असर हुआ नहीं, ना इससे असर होगा। अब ये मोदी साहब के अब ये सफ़ेद चूड़ीदार देखिए, कौन पहनता था ये? अरे ये तो आशा पारेख पहनती थी, साधना पहनती थी, शर्मिला टैगोर पहनती थी, जब वो शम्मी कपूर और राजकुमार और इन लोगों के साथ इश्क लड़ाते थे पेड़ों में घूम के और गा के। तो इस किस्म के हैं। तो इसीलिए मोदी साहब ने को ट्रंप ने अपनी ताजपोशी में नहीं बुलाया। अब मोदी साहब अड़े हुए हैं यही इसी किस्म के सारी। अच्छा मोदी साहब कोई भी मुझे कह सकता है कि भाई नेहरू भी ये पहनता था, मोरारजी देसाई भी ये पहनता था, उसमें क्या मनमोहन सिंह भी, वो ज़माना थोड़ा दूसरा था, नेहरू का 65 साल पहले। और वो बाकी नौटंकी तो नहीं करते थे, लेकिन मोदी साहब तो हर जगह हा इस तरह से वो करेंगे तो क्या है। तो मोदी साहब को यही मेरी सलाह है, बहुत दिन से कोई असर होगा नहीं। और नाजरीन एक मेरी अब जाने का मेरा टाइम हो गया, तो एक ही मेरी गुजारिश है, मेरी शोहरत नहीं फैल रही। अरे आप सब्सक्राइब करिए और लोगों को बढ़ाइए। मैं क्या रोज़ चूतिया की तरह बोलता रहता हूँ और कोई मेरी शोहरत ही नहीं बढ़ रही। देखिए रहम खाइए मेरे पे। और चलिए मेरे रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।